हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम एक अनोखा पाठ पढ़ने वाले हैं जो है हमारी पवित्र नदी गंगा के विषय में। इसके बारे में जानेंगे हम, गंगा के बारे में। आइए अपने पाठ को शुरू करें। तो हमारे पाठ का नाम है पवित्र नदी गंगा। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले उसके विषय में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। पतित पावनी मोक्षदायिनी, अपने जल से अन्न को उगाकर मानव मात्र का कल्याण करने वाली गंगा भारत की संस्कृति में रची बसी है। प्रत्येक हिंदू अपने जीवन में एक बार गंगा स्नान करना आवश्यक मानता है। इसको नदी नहीं बल्कि माँ कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में गंगा के उद्गम से लेकर उसकी यात्रा के अंत तक का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आइए हम भी जानें गंगा के विषय में, गंगा माता के विषय में। आइए अपने पाठ को शुरू करें। मैं गंगा हूँ, हिंदुओं की पतित पावनी गंगा, जिसके स्पर्श मात्र से अर्थात जिसे छूने से ही, जिसके स्पर्श मात्र से पाप धुल जाते हैं। हिंदुओं की आस्था है कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। प्राचीन काल से लोग श्रद्धा के साथ मेरी धारा में स्नान करते आ रहे हैं। भारतीय सभ्यता का विकास मेरे तट पर हुआ है, इसलिए लोग मुझे माँ कहते हैं। आओ, मैं तुम्हें अपने जीवन की कहानी सुनाती हूँ। तो चलिए हम भी गंगा की कहानी सुनने चलते हैं, गंगा माँ की कहानी सुनने चलते हैं। मैं पर्वतराज हिमालय की 4000 मीटर ऊंची चोटी गंगोत्री के गोमुख नामक स्थान से निकलती हूँ। हिमभूमि मेरी जन्मदात्री है, अर्थात मुझे जन्म देने वाली। अर्थात मैं हिमभूमि से निकली हूँ, यानी हिमालय से निकली हूँ, इसलिए मुझे हिमालय की बेटी भी कहा जाता है। कहते हैं राजा भगीरथ मुझे बड़े परिश्रम से पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए मुझे प्रारंभ से ही, प्रारंभ यानी कि शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जब मैं अपनी दो बहनों मंदाकिनी और अलकनंदा से मिलकर एक दो हो जाती हूँ तो मेरा नाम गंगा हो जाता है। मेरा जल बहुत स्वच्छ होता है, स्वच्छ यानी कि बेहद साफ। जल बहुत स्वच्छ होता है, बरसों रखने पर भी खराब नहीं होता। आप आजमा के देखिएगा। और ना ही इसमें जीवाणु उत्पन्न होते हैं, अर्थात कोई भी सूक्ष्म जीव इसमें पैदा नहीं होते। आप वर्षों तक गंगा जल को अपने पास रखिए, लेकिन उसमें कोई कीटाणु, कोई सूक्ष्म जीव पैदा भी नहीं होगा। इसी कारण मेरे जल का महत्व कभी कम नहीं हुआ। मेरा जल अपने आप में एक औषधि है, अर्थात मेरा जल एक औषधि यानी कि एक दवा का काम करता है। इसी कारण मेरे जल को लोग अमृत और मेरी धारा को सुरसरी के नाम से पुकारते हैं। मैं अपने पिता हिमालय की कंदराओं अर्थात उसकी जटाओं से, कंदराओं छोटी छोटी गलियों से और घाटियों में उछलती कूदती, मूर्ति तूड़ती, गर्जन तर्जन के साथ नृत्य करती हुई, नृत्य यानी कि मैं नाचती हुई। जब पहाड़ों से नदी निकलती है तो उछलती कूदती हुई निकलती है ना, ऐसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ। जब तक मैं ऋषियों की पावन भूमि ऋषिकेश पहुँचती हूँ तब तक थककर मैं स्वयं ही नियंत्रित हो जाती हूँ। नियंत्रित यानी मैं काबू में आ जाती हूँ। उससे पहले मेरी जलधारा को काबू करना मुश्किल है। वहाँ के सुरमय अर्थात सुगंधित सुम्य वातावरण, सुरमय वातावरण और मुझ पर बने लक्ष्मण झूले और राम झूले को देखने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मेरे तट पर अनेक ऋषि तप करते हैं। ऋषिकेश से आगे चलकर मैं हरिद्वार पहुंचती हूँ। हरिद्वार भगवान शिव की माया भूमि है। इस पुण्य तीर्थ पर 12 वर्ष के पश्चात कुंभ का मेला लगता है। भारत की कोटि कोटि जनता जिस भक्ति भाव से मुझे हरिद्वार में पूछती है उसका वर्णन करना असंभव है, अर्थात संभव ना होना, अर्थात इसका वर्णन किया नहीं जा सकता। मेरी धारा में अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रभावित करने के लिए भारत के कोने कोने से हिंदू यहाँ आते हैं। अस्थियां यानी कि मृत्यु के उपरांत उनकी अस्थियों को प्रभावित किया जाता है। हरिद्वार के पास ही कनखल नामक एक स्थान है जहां प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया था। इस यज्ञ में शिवजी के अपमान से दुखी होकर सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इससे क्रुद्ध होकर शिवजी ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके यानी कि विध्वंस करके इस स्थान को निर्जन कर दिया था, अर्थात सूना कर दिया था, सुनसान कर दिया था। मैंने
स्थान की निर्जनता दूर की और आज भी इस स्थान पर बह रही हूँ। पहाड़ों से नीचे उतरते ही वह धरा हरा भरा उपजाऊ मैदान प्रारंभ हो जाता है, जिसे लोग गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। इस मैदान का दूसरा नाम दोआब है। मेरी महिमा वेद पुराणों में भी गाई गई है। मेरे तट पर ही हस्तिनापुर बसा था, जो चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। कौरव पांडव इसी वंश के थे। महाभारत का युद्ध भी मेरे तट से थोड़ा दूर हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। इसी से कुछ दूर ज्योतिसर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यहाँ से आगे बढ़ते ही वह दोआब शुरू होता है, जहाँ कभी अहिच्छत्र में राजा द्रुपद राज करते थे। रामनगर आज भी पांचालों की याद दिलाता है। आगे बढ़ने पर कन्नौज है, जिसे हर्ष ने अपनी राजधानी बनाया था। मेरी इस यात्रा में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ मुझसे आकर मिलती हैं, जिनकी जल राशि यानी कि जिनका भरपूर जल राशि लेकर मैं बढ़ती हूँ। प्रयाग के पास पहुंचकर मुझ में यमुना सरस्वती आ मिलती है, इसलिए स्थान का नाम त्रिवेणी पड़ा। यह स्थान अत्यंत की बहुत अत्यंत पवित्र माना जाता है। यद्यपि सरस्वती अब लुप्त हो चुकी है, लुप्त यानी कि गायब हो चुकी है। सरस्वती अब लुप्त हो चुकी है, परंतु इस स्थान को आज भी प्रयागराज या तीर्थराज संगम भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष लाखों लोग संगम स्नान के लिए यहाँ आते हैं। त्रिवेणी से चलकर मैं वाराणसी पहुँचती हूँ। वाराणसी को बनारस या पवित्र नगरी काशी भी कहते हैं। यहीं मेरे तट पर विश्वनाथ भगवान शिव का निवास है, जिनकी गाथा पुराणों में बताई गई है। मेरे ही तट 80 घाट पर बैठकर महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो ये थे किसके? गंगा के घाट। 80 घाट में रामचरितमानस की रचना की गई थी। काशी से आगे बढ़ने पर मैं मगध प्रदेश में प्रवेश करती हूँ, जहाँ कवि भगवान बुद्ध के चरण पड़े थे। छपरा के पास सरयू नदी की जलधारा भी मुझ में शामिल हो जाती है। यह प्रदेश कभी सूर्यवंशी राजाओं का प्रदेश था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। यहाँ से आगे मेरा प्रभाव यानी कि मेरा प्रभाव ठीक पूर्व की ओर हो जाता है, जहाँ सोन की धारा मुझ में आ मिलती है। इस स्थान पर पाटलिपुत्र नगर था, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। यहीं बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की थी। यही वह स्थान है जहाँ पाणिनि ने अपना व्याकरण लिखा था। यहीं मैंने चाणक्य को नंद पर क्रोधित होकर अपनी शिखा खोलकर, शिखा यानी कि अपने बाल, अपनी जटा, शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करते और नंद वंश का सर्वनाश अर्थात सर्वनाश होते देखा था। यहीं पर सम्राट अशोक ने यह प्रण किया था कि मैं अब कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते घाघरा, गंडक, सोन आदि नदियों की जलधारा भी मुझ में सम्मिलित हो जाती है। अपार जल राशि से समृद्ध होकर मैं बंगाल की भूमि में प्रवेश करती हूँ। यहाँ की भूमि अत्यधिक उपजाऊ है। भारत की प्राचीन राजधानी कोलकाता यहाँ बसी हुई है, जहाँ से अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य समस्त भारत में फैलाया था। यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरा नाम गंगा से बदलकर हुगली हो जाता है। आगे बढ़ने पर गंगा सागर और सुंदरवन है, जहाँ ब्रह्मपुत्र और पद्मा से मिलकर मेरी धारा अनेक धाराओं में बट जाती है और मैं बंगाल की खाड़ी में सागर में जा मिलती हूँ। इस प्रकार गंगोत्री के गोमुख से चलकर मेरी जीवन यात्रा यहाँ रुक जाती है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश के निवासी कदम कदम पर मुझे गंदा करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। जाने अनजाने में वे अपना मल मूत्र, कूड़ा करकट, राख, मिट्टी और अन्य दूषित पदार्थों को मेरी धारा में बहाकर मुझे गंदे नाले में बदल रहे हैं। यही कारण है कि कानपुर आते आते मेरा जल इतना मैला हो जाता है कि मेरा दम घुटने लगता है। मेरा जल जीवन देना है, अर्थात जल ही मेरा जीवन है। यदि इसको ऐसे ही गंदा किया जाता रहा तो एक दिन यह अपनी पवित्रता ही खो देगा। कि मैं आपसे ये आशा रखती हूँ कि ना तो आप मेरा जल प्रभाव गंदा करेंगे और ना ही दूसरों को करने देंगे। तो गंगा हमसे ये आशा करती है, यानी गंगा माँ हमसे आशा करती है कि हम उसका जल दूषित ना करें और ना ही किसी को करने दें, क्योंकि वो एक लंबी यात्रा करके हमारे पास पहुँचती और हमें जीवन देती।
उसका जल इतना स्पष्ट, सुंदर, साफ है कि उसको पीने से हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, हमारा जीवन सिद्ध हो जाता है। तो ये है गंगा, जिसकी जलधारा में जीवन है। माना जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो गंगा की यात्रा तो आपने की। उम्मीद है कि ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। आप इस पाठ को दोबारा पढ़िएगा और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।